बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई नीचे आ रही है, लेकिन अगर स्टैट्स की बात की जाए तो महंगाई ऊपर जा रही है। हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आया है। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो चुकी हैं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.28% रही है। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 15.2% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी जबकि 3 की कीमतें कम हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान टमाटर 30 रुपये 84 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दाल मूंग 30 रुपये 47 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है। इसी तरह लहसुन, चिकन, अंडे, मटन और बीफ, बच्चों का दूध महंगा होने वाली अशिया में शामिल हैं। जबकि अदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्याज फ़ी किलो 11 रुपये 74 पैसे महंगी हो गई है। आपको हम बताएं कि इस वक्त हम लाहौर की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी बदामी बाग में मौजूद हैं। अरसा दराज से सुनने में आया था कि ये मंडी शिफ्ट भी की जा रही है। सफाई सुथराई के लिहाज से बात की जाए तो अभी भी हालात वैसी के वैसे हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुके हैं कि किस कदर इस मंडी में गंदगी फैल चुकी है, सीवरेज लाइन बोसीदा हो चुकी है और सफाई का निज़ाम क्या है ये आपके सामने है। महंगाई को लेकर बात करें तो किस कदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना काम कर रही है। बाहर और अंदर मंडी के अंदर कीमतों में कितना फ़र्क है, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सब्जियां खरीदने आए, आपने क्या क्या खरीद लिया? ये आलू हैं, खीरे हैं। ठीक है, आलू, खीरे वगैरह, टमाटर खरीद दिए आपने। कितना बाहर के रेट्स में और यहाँ मंडी के रेट में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत ही है। थोड़ा बहुत फ़र्क है। जो बाहर आते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। हर कोई अपनी मनमानी। तो आपको लगता है थोड़ा यहाँ पर बेहतर है आना? ठीक है सर, आपको हम बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी के हालात हैं। बहुत गंदगी भी बहुत है। घर का मसला भी नहीं चलता। बिल ही बहुत आते हैं, कम से 10-15 बिल। कितना बिल आ गया आपका? 10,000 बिल आया। एसी वगैरह चला रहे हैं? कुछ भी नहीं। 3 जी हैं, बेटी है, 2 जी हैं हमें बस। फिर भी 10,000 कैसे चलेगा अंकल ये मुल्क? कुछ भी नहीं हो सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पीछे आप गंदगी देख सकते हैं, आपको भी नज़र आ रहा है। मतलब हम इसी गंदगी से सब्जियां वगैरह खा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मजबूरी है, क्या करें। क्या होना चाहिए अंकल? थोड़ी तो सफाई सुथराई हो भला। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। सारे लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो उनको सोचना चाहिए। जौन सा भी आते हैं, नए से नए आते हैं, तो यही सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला हो रहा है। लगता है थोड़ी बेहतरी आएगी, मंडी शिफ्ट होने की बातें हो रही हैं। लगता है आपको मंडी शिफ्ट हो जाएगी? देखो जी, ये बेहतर जानते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी। काम करते हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। ठीक है भाई, अंदर का सीवरेज सिस्टम इतना नकारा हो चुका है, बारिश थोड़ी सी पड़ती है तो इतना निज़ाम ख़राब हो जाता है। आगे बारिशों के दिन आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को तो इतनी मुश्किलात का सामना करना होता होगा। तो फिर इस तरह ही है ना, दुनिया माहौल इस तरह ही चलता पाया, शुरू तो चलता आंदा, देखते पे हुकूमत ही है ना जो कुछ भी कर रही है। इंतज़ामिया है, अमला है, आए काम करे, सफाई करे, सफाई सुथराई का तो ख्याल रखे। इतनी यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है बोसीदा हो चुकी है, पता नहीं कितनी पुरानी सीवरेज। दिन आते ही नहीं, या गंदगी की वजह तो नहीं आते, बारिश हो जाती है, काम पे नहीं आते इधर। वो अलग नुकसान आप लोग। हाँ जी, इसलिए नहीं आते कि नुकसान इधर से अपना रोज़ी का भी मसला नहीं बन रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या क्या खरीद चुके हैं आप? मैंने तो ये गोभी लिया है, टमाटर लिए हैं, आलू लिए हैं। सस्ते मिल गए? ले रहे हैं। सस्ते मिल गए? ये पाकिस्तान और सस्ता हो सकता है ये पाकिस्तान है, ये मंडी तो मरीम नवाज़ की हुकूमत है। ये मियाँ साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी हुकूमत है। मियाँ साहब ने ना बहुत नेक इंसान है, ठीक है ना। तो जितने हमारे हुक्मरान नेक हो गए, वैसे हम जो इसमें मुल्क में रहने वाली अवाम है उसका वही हाल होगा। क्या ख्याल है? खुश नहीं लग रहे आप, आपकी बातों से लग रहा है आप खुश नहीं हैं। अल्लाह की कसम, बाहर के मुल्कों में आप शायद आप जाते होंगे या जाती रहेंगी, बाहर के मुल्कों के असूल देखें, असूल देखें, हमारे मुसलमानों के आप असूल देखें। हम किधर, हमारा कहाँ मुल्क था, कहाँ लेके आ गए।
और पता नहीं है किधर लेके जा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। अब गरीब आदमी खाना खाए, बच्चों की फ़ीसें दें, बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, काम करें, इलाज करवाएं। हॉस्पिटल में जाके देखो तो डॉक्टर बदमाश बने हुए हैं, सब्ज़ी में आके देखो तो इन लोगों की भी शायद कोई मजबूरी होगी। हम इतनी गहराई, इतनी बारीकी में तो नहीं जाते, खैर। मगर ये है कि आपको भी पता है, आप दुनिया घूमने वाले हैं, परेशान से परेशानी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल महंगाई ने तो कमर तोड़ दी अंकल। इतनी परेशानी है कि मैं क्या बताऊं कि कारोबार नहीं है, बिज़नेस वगैरह नहीं क्या है। काम है आपका? मेरा कैटरिंग का काम है। ठीक है, कैटरिंग का काम है। वो काम कैसे चल रहा है? तो आजकल तो शादियों के सीज़न है, तो काम में थोड़ा फ़र्क। नहीं, 700 रुपये किलो मुर्गी है, 700-750 रुपये मुर्गी का रेट है। तो कौन बनाएगा? पहले भला क्या होता था, पहले लोग कहते थे यार मेरे 300 बंदे का काम है, 400 बंदे का। अब जो सफ़ेदपोश लोग हैं ना, वो भला क्या कहते हैं, यार एक ना 6 किलो चिकन बना दो और 6 किलो बिरयानी बना दो, साथ में 5 किलो जर। भाई क्या इतना थोड़ा यार, वो मैंने बच्ची की रुखसती करनी है, तो यार इतना तो अफोर्ड नहीं मैं कर सकता हूँ। मैंने 5-10 बंदे बुलाए हैं, घर की फैमिली है, 15-20 बंदे, उनको खाना खिलाना। जो पहले बंदे खुशी खुशी से बहुत बड़ा काम करवाते थे, 300 लोगों की बरातें। 300 हज़ार लोगों की बरातें, 600 लोगों की बरातें, अब वो 30-35 बंदों पे महदूद रह गई हैं। तो ये तो हाल है। अब मैं और सब ये जो लोग हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को ज़िंदगी दे और उनको नेकी की हिदायत दे। हम तो थोड़ी सी सख्त बात करेंगे, शायद जेल में चले जाएँ, ये भी तो डर खतरा होता है ना। बोलने की भी आज़ादी नहीं है अब यहाँ पे तो अल्लाह की कसम, अभी थोड़ी देर इन लोगों की हुकूमत रह गई ना, तो सांस लेने पे भी टैक्स हो जाना है। क्या आपका दिल क्या कहते हैं, आप मुझे प्लीज़ बिल्कुल ऐसे ही अंकल, मरने पे टैक्स है, कब्रों पे टैक्स लग गया तो पीछे क्या बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? गुजारा हो रहा बेटे, गुजारा हो रहा है बस? बस गुजारा ठीक हो रहा है या मुश्किल से हो रहा है बस? मुश्किल से होता है आप चरपाई वगैरह बनाते हैं? बस। मुश्किल कितने की ये एक चरपाई आप? कोई दे दे, अकेली जान है, खा लिया पी लिया, कोई हमारा नहीं, घर में कौन कौन है? कोई नहीं। कोई भी नहीं है। तो अब आपसे मैं बात करी सब्जी मंडी की, अंकल इतनी बुरा हाल है, इतनी गंदगी आप देख रहे हैं। सफाई किसने करनी है? महकमे किधर है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये अल्लाह ताला इंतजाम, जो मर गई बेनजीर, मर गए बट्टू जो तो काम। वो थोड़ी बेहतर थी हुकूमत। हाँ वो बेहतर, किसकी हुकूमत में आपने पाकिस्तान में खुशहाली देखी है? बट्टू के दौर में। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर है, ठीक है। ठीक ठाक। सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ा सा कूड़ा उठा के, बल्कि बहुत ज़्यादा कूड़ा उठा के लेके गए हैं। मेरा यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो गया, आप यकीन करें, शायद मैं बदबू से बेहोश हो जाऊँ। आप कैसे बैठ जाते हैं यहाँ पर? बहुत बैठे हैं ना, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने यहाँ पे ना, बैठे हैं यहाँ पर बैठ। लेकिन अंकल इतनी गंदगी में आप देखें, मक्खियाँ भी यहीं पे हैं, आप लोगों की सब्जियाँ भी यहीं पे हैं, पूरा शहर हमारा, पूरा लाहौर शहर यहीं की सब्जियाँ खाता है, तो इतनी गंदगी यहाँ पर। गंदगी सब्जी नाल तो नहीं ना लगी, वो तो रूढ़ी परा लगी है कि सफाई नहीं करते आप? आ सफाई नहीं करते, इतने रूढ़ी लगी है सामने, उतो चुक। बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है आप? अंकल बदबू इतनी ज़्यादा, ऊपर से मेरा दिमाग ऐसे लग रहा है, दिमाग उबलने लग गया। बहुत बड़ी है ये इम्तिहान। कैसे अंकल आप लोग बैठ जाते हैं? सारा दिन आपका तो रोज़गार ही यही है, तो कैसे काम कर लेते हैं? मजबूरी वास्ते राज करवा। कल कोई गंदा मच्छर काट जाए, कोई मतलब आपको कोई मच्छर के काटने से कोई मलेरिया वगैरह हो जाए, तो आप तो बीमार हो जाएंगे ना। वाह मजबूरी है ना, काम करना पैंदा, नहीं गंद चुकते ही नहीं है, बड़ी गंदगी है। कितने दिनों बाद ये ट्रक उठा के लेके गए हैं? महीने बाद। सही है, ठीक है। यहाँ पर एक आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सब्जी लेने आई हैं? हाँ जी। ठीक है आंटी, ये बताएं कि बाहर की निस्बत यहाँ पर सब्जियाँ क्या सस्ती मिल जाती हैं? हाँ जी, ज़रा कितना रेट में फ़र्क मिल जाता है आपको? थोड़ा सा फ़र्क मिलता है, लेकिन हम इकट्ठी ले जाते हैं ठीक है। तो गुजारा हो जाता है। लेकिन जो महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। कितना मुश्किल होगा? गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। किचन चलाना आंटी कितना मुश्किल है, आपको तो अंदाज़ा हो? मुश्किल है बहुत। एक कमाने वाला होता है और पाँच खाने वाले होने वाले होते हैं। और पहले तो ऐसे ही होता था आंटी कि एक कोई कमाने वाला है तो 5-6 लोग पूरा घर बैठ के खा लेता था। अब सारे मिलके भी कमा लें तो बरकत नहीं। गुजारा। और जिसकी बेटी है घर में 4 और 5 बेटियाँ हो, एक बेटा है कमाने वाला,
तो बहुत मुश्किल हो गई है। हम तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बहुत फिर आंटी बिजली के बिल इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल कि हमारे घर ना एसी है ना कोई और चीज़ है, सिर्फ पंखे चलते हैं और बहुत मुश्किल है गुजारा। बस अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। क्या आंटी आपको लगता है इस गवर्नमेंट से मज़ीद क्या उम्मीदें हैं, मतलब निचोड़ लिया है खून? नहीं है बेटा, कोई उम्मीद नहीं है और कुछ भी नहीं करते। जो भी बैठा है ना अपना फ़ायदा सोचा है, अपना ही फ़ायदा सोचा है। आपको कभी लगा कि ये लीडर आया है इसने अच्छी थोड़ी की है? हम गरीब लोग जो है ना, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिलता हमें। हमारे बच्चे कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो हम ताज़ा कमाते ताज़ा खाते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। तनख्वाहें भी नहीं है, कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, तो बस ऐसे ही आंटी है। अभी आप यहाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं कितनी स्मेल आ रही है, खड़ा होना लाती है मुश्किल से। मैं बीमार हूँ, मैं आती हूँ अपने बच्चों के लिए यहाँ से सौदा वगैरह ले जाती हूँ, 3-4 किलो प्याज टमाटर ऐसे ले जाती हूँ। तो आंटी सफाई नहीं होती। आप इर्द गिर्द देखें कि मतलब हम यहाँ की सब्जियाँ खा रहे हैं। तो हम क्या करें फिर, मुश्किल है ना। जो सब्ज़ी वाले गलियों में आते हैं वो तो प्याज टमाटर 200 रुपये किलो देते हैं, तो यहाँ पे हमें 100 रुपये मिल जाती है। लेकिन आंटी मतलब इतनी बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है। सुना था 2016-17 से सुनते आ रहे मंडी शिफ्ट हो रही है, साफ़ हो कोई जाएगी। भी नहीं, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। सारे बेचारे ऐसे ही बैठे होते हैं, सब इस तरह ही करते हैं। सही है, ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का जी। अदरक और लहसुन की क्या प्राइस है, क्या कीमत है? इस वक्त मार्केट में लहसुन की प्राइस ऊपर चल रही है और अदरक नीचे आया है। क्यों, क्या वजह? इसकी वजह कुछ पहले जहाज़ लेट हो गया था और अब क्या नाम है नया माल आना शुरू हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी नीचे आया है। तकरीबन 500 रुपये पर केजी का जो है ना वो रेट नीचे आया है। तो मार्केट में अब तकरीबन 700 रुपये किलो बिक रहा है। और अभी ये अदरक या लहसुन? ठीक है, तो आप बता रहे हैं किस चीज़ के जहाज़ लेट हो गए थे? अदरक। तो तब क्या रेट हो गया? 1300 रुपये किलो 1200 रुपये किलो था। क्यों? क्योंकि फसल ख़त्म हो गई। जी फसल पिछली ख़त्म हो गई थी, अब ये नया आया, ये नई फसल स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से इसका माल जो है ना क्या नाम है रेट नीचे आया है। ठीक है, तो आप रेट लिस्ट के मुताबिक ही दे रहे हैं। 730 लिखा है। 700 रुपये किलो दे रहे हैं, 30 रुपये नहीं दे रहे, 700 में दे रहे हैं हम। हमें जिस प्राइस पे पीछे से माल मिलता है हम उसी तरह से आगे माल सेल करते हैं। बाकी जो रेट लिस्ट पे 30 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने जायद डालें तो वो आप लोग फिर कस्टमर जो है ना वो बहस करता है कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक, हम कोशिश यही करते हैं कि हमें जिस हिसाब से मिले ना अपने मार्जिन के हिसाब से मांगे देते हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। ठीक है भाई, अगर ओवरऑल बात की जाए मंडी की, क्योंकि ये लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है, आप देख सकते हैं सफाई सुथराई के हालात मतलब आपके सामने ही है। मतलब इतनी गंदगी है, तो क्या कोई सफाई करने नहीं आते, गंद उठाने नहीं आते लोग? नहीं, अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं। ये सफाई हो गई है, मतलब इसके बावजूद ये हाल? डेली सफाई होती है, तकरीबन को 2-3 बार यहाँ पे ना ब्लेड चलता है और यहाँ पे झाड़ू वाले जो है ना वो अलहदा से आते हैं, दुकानों के अलहदा होते हैं, मतलब कि सफाई होती है। पहले की तरह जो गंदगी थी ना वो नहीं है, बस थोड़ा सा अंदर है मामला, वो ड्रेन वगैरह बंद है, वो भी कह रहे हैं। तो अरसा दराज से ही बंद है ना, फिर मंडी शिफ्ट होने का भी कह रहे थे, उसके भी अभी तक कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। शिफ्टिंग का जो सिस्टम है ना वो सिर्फ ये आड़ती लोग ये दूसरे ही जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह। क्या किलो दे रहे हैं प्याज और टमाटर? 110 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो। टमाटर 80 और प्याज 110 और वो वाली वो 90 रुपये किलो। तो इस पर 110 दे रहे हैं, 107 लिखा है। खैर ठीक है सर, किस तरीके से मतलब यहाँ से फ़ायदा होता है लोगों को ख़रीदने का या फिर बाहर वाले? क्योंकि जो बाहर लगे हुए होते हैं लगा के फट्टों पे या फिर रेडियों पर, वो थोड़ी ज़ायद कीमत में फ़रोख्त कर रहे होते हैं। हाँ जी, ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा। हाँ जी, ये इधर से फ़ायदा हम इधर से लेते हैं, इधर से बेचते हैं। तो ये आपकी दुकान है? हाँ जी आप। ठीक है भाई, मंडी शिफ्ट होने का कह रहे थे, आपको क्या लगता है कब तक मंडी शिफ्ट हो जाएगी? 18 महीनों का टाइम लिया है, 18 महीनों का टाइम लिया। तो ये 2017 से सुनते हैं आप? हाँ जी, ये 20 साल तो मुझे भी हो गया सुनते हुए कि मंडी शिफ्ट हो रही है। लगता है कोई हालात है मंडी शिफ्ट? बड़ी मुश्किल है, 20 साल हो गए अभी नहीं हुई। दूसरा ये कि बाहर जो के निज़ाम तो हमने देखे हैं, जो अंदर मंडी का ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज है, वो तो बहुत ही गंदा हो चुका है। इधर बारिश होती है तो इधर पैर रखने की जगह नहीं मिलती।
गंदगी के हालात। हाँ जी, गंदगी बहुत है। फिर आप लोगों का सामान वगैरह कैसे आता जाता है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं आपको? सारा सौदा खराब हो जाता है, मेरा सामान सारा खराब हो जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, लोडर रिक्शे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी की फसल, किसी की सब्जियां गिर जाएं, गंदी हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो फिर तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं जिम्मेदार है, वो आप ही जिम्मेदार हैं। जिसका सामान है उसका कोई तो नुकसान उसका ही है, जिसका सब्जी है। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, सब्जी यहाँ पर आप बेच रही हैं, रेट बताएंगी आप? अदरक का क्या है और लहसुन का? लहसुन का रेट 700। लहसुन तो वो है ना, ये तो अदरक है। अदरक का 700, लहसुन का 390, 400 तक। तो ये बताएं आप, क्या यहाँ पर जो आप लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, हमने देखा अमूमन लोग जो बाहर ना रेडियों पे लगा के खड़े हो जाते हैं, तो ज़ायद कीमत में बेचते हैं, तो क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? वो ज़्यादा मतलब पैसे ले रहे होते हैं लोगों से। अच्छी रेट से रेट आप तो रेट पे ठीक है। आंटी, सुना था पिछले दिनों ये अदरक का जो है महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो आप तब भी अदरक ही कहाँ रहती हैं? अब इधर ही रहती है। इधर ही रहते हैं। कौन कौन आपके साथ रहता है घर में? कौन रहता? पूरा बाल बच्चा रहता पुत्र। बाल बच्चे आपके रहते हैं, तो आप यहाँ सब्जी बेच रही हैं, बच्चे नहीं कमाते आप? बच्चे भी कमाते हैं, सौदा अपना कारोबार। ठीक है आंटी, मंडी की सफाई को लेके हम बात कर रहे हैं, सफाई सुथराई का बताएं, क्योंकि बाहर से हम आए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, अभी सफाई नहीं हुई। एक तरफ तो शायद बोली वगैरह लग रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा हो जाता है कि सफाई सुथराई, लेकिन अंदर जो है वो सारे गटर वगैरह बंद है, बारिश होती है तो बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल होता है। पानी वगैरह भर जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जब बारिश होती है हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कौन साफ़ करने आते हैं? वासा वाले साफ गवर्नमेंट ने करना है कि और किसने करना? आते हैं साफ़ करने, पूछ रही हूँ, महकमे के लोग आते हैं? हाँ, आप पे उतरता पानी। सुना सफाई कराओ ना, वही तो करवाने आए हैं। ठीक है, चलें, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? गुजारा कर रहे हैं। छोड़ें आप, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब बताएं कैसे गुजारा कर रही हैं? गुजारा कर रहे हैं, तो आ तो किसी का प्याज है, गोभी लाई है माड़ी जी छाबी विच, इत्थे मजदूरी करने हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं कभी 500, कभी 600, कभी 700 दिन के? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? आपके 4 बच्चे? नहीं आपके, मेरे नहीं, आपके 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। पढ़ते ही पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? नहीं, पढ़ के हट गया मैं। अच्छा, क्यों हटा दिया आपने? नहीं, इन्ने वसैल नहीं पढ़ाया गया। एक नूं 10 कराइयां ने, एक नूं 12 कराइयां ने, मेहनत मजदूरी करके। पावे गोभी। सही है, ठीक है। तो आपको नहीं था शौक कि आपके बच्चे पढ़ लिख के कोई अफसर बने, आगे बढ़े? प्यो ही नहीं है, 20 साल हो गए ने बंदे नूं। वो तो दुनिया तो, हाँ जी। क्या हुआ था उनको? टैक। तो तब से आप अकेली अपने बच्चों को पाल रही हैं? तो बच्चे आपके साथ ही काम करते हैं? हाँ जी, एक दी कुड़ी दी शादी की थी, एक कुड़ी घर है, एक मुंडा लाहौर काम पे गया, दूजा इत्थे छदरे मोड़ जा सिखदा। 2 बेटियां आपके, 2 बेटे हैं, और अभी एक बेटी की शादी होना बाकी है। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको इसी मंडी में काम करते हैं? मंडी 20 साल हो गए। 20 साल इसी मंडी में हो गई। आंटी, हम कब से सुन रहे हैं मंडी शिफ्ट हो रही है किसी अच्छी जगह, क्योंकि यहाँ तो अब हालात नहीं रहे। आप कब से सुन रही हैं कि मंडी शिफ्ट हो रही है? अल्लाह ही जाने, आंदे तो है नहीं लोग, हो नहीं रही। आपको लगता है कि थोड़ी, अब आप गंदगी देखें, आप भी खुद बैठी हैं, मच्छर, इतनी मक्खियाँ, खुदा न खास्ता कोई आपको जहरीला मच्छर काट जाए, अल्लाह ना करे, तो आंटी अगर आप बीमार हो जाएंगी, क्योंकि आप ही अपना घर पाल रही हैं, तो कैसे चलेगा फिर आगे? सफाई के देखें, मतलब आप यहाँ से बैठ के अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग इसी गंदगी से जो सब्जियाँ जाती हैं वो हम लोग खाते हैं। तो निबेड़ो गंदगी नूं, तू ही निबेड़ना। क्या कहते हैं फिर आप, जो इदारे इस चीज़ के लिए हैं, इदारे काम करने वाले हैं, क्यों नहीं आते भाई? सफाई तो करो, मंडी ना भी वाले आंदे ने भान तुहाडे कोल। सफाई वाले आते हैं, तो फिर सफाई क्यों नहीं होती? ये बताएं, आपने वोट किसको दिया था? वोट दिया? वोट कितने भी नहीं पाया, किसी को भी नहीं दिया? क्यों?
ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ कमा के खान रहे हैं अपनी कमा के खान रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं दिया? मतलब वोट देना तो हक होता है है ना वोट देते हैं जिन्होंने देने से किसको दिया? किसको पता नहीं हर किन्नू दे दिया आपने? झूठ आप ऐसे ही छुपा रही हैं, बताएं। मरियम ला के आए मरीम नवाज तो फिर खुश हो जाएं, इतनी महंगाई कर दी है उन्होंने आगे। पता नहीं की करी जाते रहे महंगाई दुनिया मरन रही भुखी हैं हम की करिए क्या लगता है आपको हालात क्या हो जाएंगे आगे, और अगर ऐसी महंगाई रही? अल्लाह करे हालात सही हो जाए तो चलो उसी की रोटी खाइए रानी इतनी गंदगी आप देखें, इतनी बदबू। अभी ट्रक गुजर के गया है और आप यकीन करें मेरे सर में दर्द शुरू हो। मैं देखा मेरी हालत क्या होगी? मैं देखा मैं क्या मुँह लेटे आई तो अब आप बताएं, आप लोग तो रोज यहीं पे रहते हैं। ऐसी रोज ही अच्छे रहने हूँ साड़ी मजबूरी होती है की करिए ठीक है, क्या आप गवर्नमेंट को, आपने कहा कि आपने बीबी मरियम को वोट दिया, आपने नून लीग वालों को वोट दिया, कोई पैगाम देना चाहते जिथे जिथे उन्होंने हाथ लगा वोट लवाए नंबर लवाए तो सिर ला के आगे हैं? आप उन्हें क्या कोई मुतालबा करती हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं कि सफाई करवाओ, मंडी शिफ्ट कराओ? कराओ गरीब ने रोटी खवाओ ना महंगाई थोड़ा ना लगता है आपको महंगाई कम होती है? हाँ जी महंगाई दोनों बहनें हाँ मेरी बहन लग भी रही हैं। 25 साल हो गए दुनिया से चला गया है दोनों के हस्बैंड चले गए? हाँ जी ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 1 बेटा है वो भी लत तो मजदूर हैगा बेटा? तो बेटियां आपकी क्या करती हैं? बेटियां ब्याहतियां 2 ब्याहन वालियां तो अकेली, मतलब 25 साल से आप अकेली पाल रही हैं, पोस रही हैं आपका बेटा? आपने बताया कि बेटा बेचारा मजदूर है लत चल नहीं सकता। चलता है वजन नहीं कर सकता वजन वाला काम नहीं कर सकता टंग नहीं मारी आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला है हम सब की मुश्किलात का हल निकालने वाले। आप परेशान मत हो। आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहते हैं? ਇਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਸਵਾਲੀ ਸੋਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਬੇਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ नहीं पूरी ਹੁੰਦੀ रहती कहाँ है आप? मरीज के मुरीद की? हाँ जी रोज आती है वहाँ से? चले आप परेशान मत हो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मज़ीद हम आपको दिखाएंगे मंडी के सफाई सुथराई को लेके क्या हालात हैं, सब्जियां कितनी सस्ती मिल रही हैं, कितनी महंगी मिल रही हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हम बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। बोली का अमल जारी है। यहाँ पर जो अमले के लोग हैं उनसे पूछते हैं किस तरीके से बोली का अमल होता है, और फिर जिसके बाद जिनकी ये फसल है फिर उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने रजिस्टर पकड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं कि आप इस पे आदादो शुमार सारे करते हैं, जिस चीज़ की बोली होती है लिखते हैं, कितने में कितने किलो बिक गई है, आप वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप थोड़ा सा ज़रा वजाहत करके बताएंगे कि बोली का अमल है क्या एक्चुअली में, और किस तरीके से ये अमल होता है? ये ओपन ऑक्शन होती है और इसमें किसी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओपन ऑक्शन होता है, जो फर्जी होते हैं वो बोली बोलते हैं और जो उनको पसंद आता है वो फाइनल करके चले जाते हैं। जब फाइनल बोली हो जाती है तो हम उसका रेट लिख लेते हैं, उसका वजन लिख लेते हैं, फिर उसके मुताबिक रेट निकाल लेते हैं। जब रेट निकाल लेता है उस पर फिर अफसाने बाला जो है वो उस पर प्रॉफिट डालते हैं, वेस्ट डालते हैं, किराया डालते हैं, फिर सुबह रेट निकल आती है। किलो के लिहाज से मतलब ये बिकती हैं सारी चीज़? ये एक तोड़े हिसाब से निकले, जब वजन पर डिवाइडेड करेंगे ना तो उसमें किलो के हिसाब से निकल आएगा। फर्ज करो ये 50 किलो है, 42 रुपये था, इसका 84 रुपये रेट निकल आया है तकरीबन अबाउट अराउंड। इसमें मुनाफा भी डलेगा, इसमें वेस्ट भी डलेगी, इसमें किराया भी डलेगा, तो फिर इस पर जो आएगा फाइनल हो जाएगा ना तो फिर लिस्ट बन जाएगी। चले सही है, ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि मतलब हर एक का अलग रेट होता है, तो क्वालिटी के लिहाज से होता है, मतलब जायके के लिहाज से? इसमें 2 किस्म के आलू हैं, एक वाइट भी है और रेड भी है, तो उसकी फिर इसके हिसाब से बैक की है, पर ये इन्होंने एवरेज निकालते हैं, उसके बाद उसकी वेस्टेज डालते हैं, क्या सारा उसका तरीकाकार, शॉपर के पैसे, उसकी मजदूरी, लेबर वगैरह डाल के उसकी एवरेज निकाल के किलो के हिसाब से रेट लिस्ट देते हैं। तो ये बोली का अमल कितने बजे से शुरू होता है? आलू की बोली शुरू होती है और ये तकरीबन 3 बजे तक चलती है। तो सारी सब्जियों की ऐसे ही बोली लगती है? हाँ जी, सारी सब्जियाँ ओपन होती है, ओपन अच्छा जी। चलिए ठीक है। हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ये फसल है, ये कितनी दूर से ये लोग आते हैं, खर्चा वगैरह कितना आता है इन लोगों को, मतलब किराए कितने होते हैं, जिन पे लाद के ये लोग चीज़ें लाते हैं उनका कितना किराया है, तो ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे लोगों से। सर अभी ये बोली का अमल जारी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से
तो ये अलग अलग रेट्स बताते हैं? हाँ जी, हर किसी का अलग अलग रेट, क्वांटिटी के हिसाब से इनका रेट है कि ये लो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी वाला और महंगा है इससे। ये आप 3100 हम भी तेरे 3200 जाए 32 33 एक 3300 एक 33 साढ़े 33 आज जनाब देख सकते हैं किस तरीके से ये बोली का अमल जारी है। 3400 एक 34 हाँ जी 34 एक 34 हाँ जी रहने दे जी। 26 बैग है, एक बैग की कीमत 3450 रुपये। अच्छा, 34.5 हाँ भाई। कहाँ से शुरू हुई थी ये कीमत? तकरीबन 2500। ठीक है, एक आड़ती हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ। सर आपका ये प्रोसीजर सारा हो गया? जी ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कितने में बोली लगी है और किस तरीके से फसल आप तक पहुंचती है, कितने पैसे आप लोग देते हैं और कितना फ़ायदा फिर जिन लोगों की फसल होती है जो सारा साल काश्त करते हैं उनको होता है? असल में ये माल जितना है सारा होता है ज़मींदारों का। ज़मींदार ही स्टोरों में कोल्ड स्टोरेज करते हैं। ये अभी कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट ज़मीनों से नहीं आ रहा, अभी कोल्ड स्टोरेज का माल है। इसके बाद अगले माह से नया फसल स्टार्टिंग होगा, वो आएगा डायरेक्ट ज़मीनों से। इस पे कोल्ड स्टोरेज के पैसे पड़ते हैं, कैरेज पड़ता है, डबल कैरेज पड़ता है, इसलिए ये थोड़े से महंगे होते हैं। अभी किराया वगैरह पड़ के डबल कैरेज पड़ता है। और गाड़ियाँ भी आपको पता है कि कुछ ये हड़ताल की वजह से शार्टेज हुई है, इसलिए चलान भी हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए थोड़े से आलू अभी तकरीबन 100 रुपये केजी परचून बिक रहे हैं और 5500 की जाली बिक रही है। ये पूरी मतलब ठीक है। कितने आ सकते हैं इसमें? 50 से 55 केजी होते हैं। कितनी किस्म के आलू आते हैं आप लोगों के पास? असल में यहाँ पंजाब के जो आलू स्टोरेज वाले हैं वो लाल और सफ़ेद आते हैं, और जो गिलगित बल्गिस्तान से आते हैं वो भी रेड होते हैं, मगर वो लहदा से बिकते हैं, वो इससे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अभी फिर जो रेट लिस्ट बनती है फिर वो किस तरीके से बनती हैं? ये सारा ऑक्शन होती है, ये ओपन ऑक्शन है। जैसे ही फड़िया हजरात हमारे से खरीदते हैं वो बोली देते हैं, हम बोली लगाते हैं, जो आखिरी बोली होती है उस पर रेट तय होता है। और मार्केट कमेटी के नुमाइंदे इधर ही मौजूद होते हैं जो ऑन द स्पॉट लिखते हैं कि ये गाड़ी कितने की बिकी, हल्के वाले भी अच्छे वाले भी, इस तरह लिख के उसका रेट मेंटेन करते हैं, एवरेज से निकालते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आलू की मतलब आप बता रहे हैं 50 to 55 केजी होती है, कितनी बोरी की कीमत लग जाती है? मतलब ये अभी भी मैं खड़ी हूँ तो 2 किस्म के आलू हैं, आप देख सकते हैं, ये एक अलग किस्म है और एक अलग। जी, जितना साइज़ बड़ा होता है वो फ्राइज़ में इस्तेमाल होते हैं, अच्छी खुराक में इस्तेमाल होते हैं, उसका रेट अलग होता है। और सीड वगैरह जो होता है इसका रेट कम होता है, क्योंकि ये बिजाई के काम भी आता है, और दूसरा हल्के चीज़ों बनाने में जैसे छोटे पकोड़े समोसों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसका रेट कम होता है। तो गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा हो उतना रेट कम हो जाता है, गाड़ियाँ कम है, ग्राहक ज़्यादा है तो रेट ऊपर चला जाता है। और फिर आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो कीमत लगती है उस लिहाज से रेट तयन होता है। बिल्कुल ठीक है, आपने देखा है कि बोली का अमल किस तरीके से लगता है, ये लोग हमें बता रहे थे। मज़ीद हम बाज़ार विज़िट करेंगे, मंडी विज़िट करेंगे, सफाई सुथराई को लेकर क्या हालात हैं आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। वेलकम बैक। एक अंकल यहाँ पर आए हैं सब्जी की खरीदारी के लिए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। सब्जी खरीदने आए हैं आपने, क्या क्या खरीदना है अभी? बस सब्जियां जड़ियां होंदियां मंडी जो ही लानी है ना। प्याज टमाटर। हाँ जी हाँ जी। अंकल बाहर के रेट्स क्या हैं? बाहर आपको कितनी महंगी सब्जी मिल जाती है और जब यहाँ मंडी आते हैं तो यहाँ कितनी सस्ती मिल रही है? आधो आध फर्क है रेट का। हाँ जी। प्याज को ले लें, अगर प्याज यहाँ पर 100 मिल रहा है, 100 रुपये किलो, तो बाहर कितने का मिल रहा है? बाहर 200 तो मिल रहा है। जो रेडी पे आते हैं सब्जी वाले 200। तो कैसे अंकल ये चलेगा इस तरीके से? अगर मतलब अपनी मनमानी ही कर रहे हैं वो लोग भी, उनको तो कोई पकड़ने धकड़ने वाला नहीं है।
ਬਸ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਂਦੇ अपने ही रेट ने हर किसी दे। कितना टाइम हो गया आपको इसी मंडी से सब्जियां खरीदते हुए? 10 साल हो गए। तो अंकल आपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਹੈ। ये तो सबसे बड़ी मंडी है, इससे बड़ी तो कोई मंडी नहीं। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੇ ठीक है अंकल, आप 10 साल से यहीं से सब्जी खरीद रहे हैं, तो आपने देखा है कि कभी आपने सफाई देखी हो मंडी में हुई हो? बस इसी तरह ही गंदमंद ही है सब। कभी कोई काम करने आ रहा हो, आपने देखा हो, बारिश होती है तो बुरा हाल हो जाता है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, मंडियाँ हाँ जी, गंदगी। क्या कहते हैं अंकल, कौन यहाँ की मतलब जिम्मेदारी ले? भाई काम करें महकमे, क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर कहा जाता है कि मंडी शिफ्ट हो रही है। कितने टाइम से हम बस यही सुनते आ रहे हैं। बस है तो कमेटियां वाले का काम है ना, जेडे मेरा उन्होंने टैक्स का काम। हाँ जी, हाँ जी, ये तो कमेटियां वाले का काम है ना, इन्हों ने सख्ती करन। की आंदे महंगाई अपने दफ्तरां 'च बैठे ने कि वो इत्थे खेचल ही नहीं इन्नी करते, तो आवाम किवें सीधी होएगी? ये तो जिते जिन्हां दी ड्यूटी लगी हो ये इन्हां नूं सही कर सकते हैं। बाकी आपको ये नहीं लगता अगर इदारे काम कर भी रहे हैं तो जो दुकानदार हैं उनका भी काम है कि जो गली सरी सब्जियां हैं वो यहाँ मत फेंकें, उन्हीं की वजह से सीवरेज लाइन खराब हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, ये दुकानदारों का भी हक है सफाई का खास ख्याल रखना। बस साढ़े देश में चलता है ना। क्या कहते हैं मंडी की सफाई सुथराई को लेके, मंडी शिफ्ट हो जाए या यहीं पे ही रहे? मंडी शिफ्ट होने का कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये छोटी मंडी है, शिफ्ट होनी चाहिए। शिफ्ट हो जाए ना, चलें सही है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी ठीक। काम कैसे चल रहा है? बाजी काम ठंडा मरता ही है। क्यों ऐसा क्यों? बस ये रेट का फ़र्क, कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे आ जाता है। बाहर की निस्बत जो बाहर दुकानें होती हैं, आपकी रेट लिस्ट में कितना फ़र्क है? आप कीमतों में कितनी कमी कर लेते हैं? ये असल में ना ये रेट लिस्ट में ये पीछे से फ़र्क डालते हैं ना, वो रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं ना हम बेचते हैं। आप तो क्यों नहीं बेचते? आप तो मंडी में बैठे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बैठा है, तो कमेटियाँ आगे चेक नहीं करती ना? वो प्याज में 2 क्वालिटी, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर। वो जो से 2 नंबर वाला प्याज है वो 1 पर लिख देते हैं, जो सबसे घटिया है वो उसको 2nd पे कर देते हैं। तो आपके कारोबार पे इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ा? आपके काम पे कितना असर? फ़र्क तो पड़ रहा है क्योंकि वो बाज़ार कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। भाई इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, किस तरीके से बैठ के आप लोग अपना काम चला लेते हैं? हम मरियम नवाज को दुआएं देते हैं ताकि और ज़्यादा ऐसे निज़ाम चलता रहे। जब से वो आई है ना, यकीन माने ये गंद वैसे का वैसे ही है। लेकिन वो तो साफ़ सुथरा पंजाब लेके आ रही। कहाँ लेके आ रही? ये आपके सामने है। तो सफाई वाले नहीं आते क्या? नहीं वो आते, नहीं वो नहीं आते। अंदर भी मंडी का बुरा हाल है, सीवरेज लाइन बिल्कुल ही ख़राब है, बारिश होती है तो कीचड़ ही नहीं निकलता एक हफ्ते। जी जी बिल्कुल, आप जा फरमा। जी जी। तो फिर कीचड़ निकालने के लिए कौन आता है? कोई मशीनें वगैरह लाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा बेहतर बनाए? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। 1 माह पहले हुई थी बारिश, जहाँ पर बोली होती है प्याज की, वहाँ पर कीचड़ है, अभी तक कीचड़ है। तो भाई खुदा न खास्ता किसी की मतलब लोडर रिक्शों पे लदे हुए आ रही होती है सब्जियां वगैरह, किसी की सब्जियां गिर जाएं, नुकसान हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? जी मरियम नवाज तो नहीं जिम्मेदार तो हम ही हैं। क्या पैगाम देते हैं आप? सब्जी मंडी शिफ्ट होना थी, 2017 से सुन रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से सुन रहे हैं कि मंडी शिफ्ट हो रही है, तो अभी तक कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं मंडी शिफ्ट होने के? ये जहाँ भी चले जाएं ये गंद ही रहना है, यहाँ भी वहाँ भी सब पासे गंद है, क्योंकि मैनेजमेंट का मसला है। मैनेजमेंट हमने ठीक नहीं करनी, तो ये बात है ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे फिर बीबी मरियम नवाज को? ये झोली उठा के बात में दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। सब्जी लेने आए हैं या खरीद चुके हैं? हाँ खरीद चुके हैं। क्या क्या खरीद लिया? गाजरें और घिया। महंगी मिली ये सब्जी? बस ठीक ही है, नॉर्मल है। बाहर सस्ती मिल जाती हैं या मंडी आ जाती? मंडी आके सस्ती मिलेगी। और मंडी आके ठीक है। महंगाई को आगे आप आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा हो गया, अरबां रुपये ला के उन्हें बिल मंजूर करा लिया, तो आवाम का कोई नहीं सोचा। आवाम का की सोचा? कुछ नहीं, आवाम उम्र रुलती पी। हाँ जी, हाँ जी। हालात सब्जी मंडी के भी देखें, बहुत महंगा काम है, बेचारे लोग रुलते पे ने। हाँ जी, बड़ी भी देखें सर, आपको नजर आ रही कितनी गंदगी? बड़ी बड़ा। हाँ जी, कोई हाल नहीं। जी जी हाँ। तो
किधर देख रहे हैं पाकिस्तान को मजीद आप मुस्तकबिल में? पाकिस्तान ते बस कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है, कारोबार नहीं है, रोज़गार होवे ते महंगाई कुछ नहीं कहती, रोज़गार ही नहीं है, नौजवान जो पढ़ लिख के बच्चे वो फारग ने। हाँ जी कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी खरीदने आए हैं आप, फल खरीदे हैं आप? हाँ जी। ठीक है। अब सर बाहर की निस्बत सब्जी मंडी में कितना रेट में फ़र्क? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप। ऐसे दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये तो आपने सुना ही होगा, बड़ा पुराना शेर है ये। हाँ जी, तो वही हिसाब हो गया। ठीक है, ओवरऑल अंकर महंगाई की बात करें हमारे शहर में या मुल्क के पाकिस्तान में ही, तो आप देखें कैसे महंगाई का ग्राफ तो दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। ये मसलन आप इतनी कोशिश कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है, गूंगे और बहरों का मुल्क है ये। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई अमल करने वाला है, इसलिए खाम खा आप भी अपना टाइम पर बात कर रही हैं। कल हम तो अपना काम करें और कोशिश करें कि जो हमारी आवाम है, ख़ास तौर पे वो लोग जो गरीब तबका है, उनकी आवाज़ हम बाहर आगे हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, उनको दिखाएँ कि क्या हालात हैं शहर के। इस मुल्क में कोई फरिश्ते ही आएंगे तो ये मुल्क सही होगा, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अल्लाह ताला को ख़ास ही रहम करेगा, अपना कोई फरिश्ते उतारेगा इस ज़मीन के ऊपर तो फिर ही बात बनेगी। फ़िलहाल तो शैतानों का कब्ज़ा है इस वक्त। अच्छा, पूरे मुल्क अंकल इतनी वोटिंग करके, इतना आप देखते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा के इलेक्शन जीता गया है आपके सामने, तो अब आप बताएं जब आ गए हैं हुक्मरानी में तो फिर क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है बस सिर्फ एहतजाज ही करना है, और क्या करना है हम लोगों ने। हमारे पास ना तो बंदूकें हैं, ना कोई और वेपन है किसी किस्म का, हम क्या कर सकते हैं। अवाम तो जो है वो तो उसके बाद तो कोई असला वगैरह नहीं है। अंकल आपको मंडी यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया? सब्जियाँ यहीं से खरीद? ये 2-4 साल नहीं, कभी कभी आता हूँ मैं, डेली बेसिस पे नहीं आता मैं। चलिए, कभी कभी आप आते हैं, तो आप जब भी आते हैं आपने मंडी के यही हालात देखे हैं सफाई सुथराई को लेके? बस सफाई तो करते रहते हैं, मगर ये है कि यानी कि यहाँ का जो माहौल है वो इस किस्म का है, जितनी मर्जी है सफाई कर ले, एज इट इज़ ही रहना है, इसमें ये तब्दीली नहीं होनी यहाँ पे। कि मंडी शिफ्ट होने की बातें हो रही हैं 2016-17 से, वो तो बड़ी पुरानी बात है, कोई नई बात तो थोड़ी है ये। हालत रोड पे ना मंडी चेंज हो रही है। हाँ जी, हाँ मैं 5 नू या यकम नू जाएगी मरियम नवाज। हाँ जी, इफ्तिताह करने उधर हमारे यहाँ। तो लगता है अब की बार हो जाएगा कुछ? हाँ जी उधर होएगा। हाँ जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? शुक्र है बेटे, आप ठीक हो बच्चे? जी मैं भी ठीक हूँ। आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया, यहाँ हम लोगों को आपने टाइम मांगा है। हाँ, माजम मुकलाद मार्केट के ताजर है, रोटी से आजज हैं। ये बिलों ने बेड़ा कर दिया हुआ है। ये सब आप लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए, सब पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं, ये मेरी उम्र है मांगने की। एक बात करो बेटा, बिल आ जाते हैं, ये लोग ऊपर बैठे अपनी मर्जी से हर हुक्मरान ला रहे हैं, हुक्म जा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए लोगों को हरीर दे, मोहब्बत करे, बच्चों से प्यार करे, मोहब्बत करे, बिजली के बिलों में प्यार करे। रोज़गार बिल्कुल बेकार है। सुबह 10 बजे के हम बैठे हुए हैं, मेरा 6,000 रुपये बिक्री करके थोक की दुकान है मेरी कपड़े की आजम कलाम मार्केट में। तो ये हाल है, आप जाकर उधर सर्वे करें, आपको पता चल जाए। ये आजम कलाम मार्केट की ताजर है। ये देखो ना, ये लोग भी बैठे हुए हैं सब्जी लगा के, सुबह से हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे के आए हुए हैं। रोटी से बेकार है, मिनटे कर रहे, सौदा ले लो, ये करो ये करो। हम भी ये देखो, ये मांग के लिए हमने, ये नहीं कि हम दुकानदार मांगने वाले नहीं हैं। शुक्र है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन बहुत तंगी है रिज़्क़ में। इतनी तंगी कर दी लोगों ने, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान, हमें कोई रिश्तेदारी नहीं है इन लोगों के साथ। बात ये है कि आप लोगों से प्यार करें, हमारे लोगों से ये प्यार करें। अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, जो आता है मन मानी। आपका काम नहीं चल रहा, आप बता रहे हैं। कारोबार इन लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने को होगा तो दूसरे पैसे फालतू होंगे तो कपड़ा खरीदेंगे ना। बताया आप वहाँ से सब्जी खरीदने आए हैं, तो बाहर की रेट लिस्ट में और यहाँ पर कितना फर्क तो बहुत है। ये तो लोग देखो ना, मिनटे करके ले लो, टाइम तो नहीं है बैठने का। ये सुबह 8 बजे 9 बजे फारग हो जाते हैं, ये तो 8-9 बजे तक फारग हो जाते हैं। ये 3-3 4-4 बज गए हैं, ये बैठे हुए, कोई आ जाए दे जाए, कुछ दे जाए कुछ दे जाए, ये प्यार कर रहे हैं लोग। ये देखो, ये बच्ची की हालत, ये बच्ची है ना, ये भी है ना, ये भी मांग के गुजारा कर दिए। 100-100 200 300 रुपये मांग के रात को 1000-2000 रुपये बच्चे दे के जाते हैं यहाँ से। लेकिन एक मरतबा बेटा तुम मेरी बच्ची बराबर हो, आजम कलाम का जरूर चक्कर लगाओ। ज़रूर, हम मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको बोला कि वाकई ये इतनी लोग तंग हैं। ठीक है, मरियम नवाज है, घर बना रही है, अब घर बना रही है, एक घर बना रही है, इसको पैसे दे रही हैं, दूसरे क्या करे, दूसरे कहाँ जाएं बेटा। एक घर के दिखा रहे, फोटो उतार रहे हैं कि यह मरियम नवाज ने तोहफा दिया फर्नीचर का, यह मरियम नवाज ने फलानी चीज़ दी है।
मरीम नवाज ने कहाँ से दी है? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मजीद मुस्तकबिल? बुरा हाल है, बुरा हाल है। मुझे 60 साल हो गए आजम कलाल मार्केट का, मुझे हर लोग जानता है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम। सुबह से लेकर शाम तक सलाम ही करते हैं, कारोबार नहीं करते हैं हम लोग। आपकी मेहरबानी है बेटा, मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर ये चैनल पे ज़रूर दिखाना। हम लोग बेटे ये नहीं है, मांगने वाले नहीं हैं। खुदा का शुक्र है। भेजे मंडी तो ठीक है, बहुत जगह है। हाँ ये मेहरबानी आपकी। हाँ उधर चोड़ों का इलाका है, ये शदड़े उतना भेजे, ये ठीक है, आपकी मेहरबानी है। ये मरी में गए आप लोड चैनल बहुत अच्छा है, पर मंडी में जाए इधर से। लेकिन सर मतलब ज़रूरत अब तो यहाँ की सीवरेज लाइन इतनी बहुत सीधा इधर वो काफ़ी जगह है, लेकिन सीवरेज सिस्टम इतना नकारा हो चुका है कि थोड़ी सी बारिश होती है 6-6 दिन तक पानी नहीं। आड़तियों को साफ करें ना, मंडी आड़तियों का काम है साफ करना। आड़तियों का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है आके सफाई करती है, बाकी गवर्नमेंट चोड़ नहीं करती है। देखें ना, बस ये मंडी इधर से ना जाए, मंडी ठीक है इधर आगे, आपकी मेहरबानी है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को पता है कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है। देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये 1000 रुपया 15 साढ़ा देते हैं ये और मड़ी सही है गवर्नमेंट की। मंडी इधर से ना जाए, मेहरबानी आपकी। मंडी कह रहे हैं आप इधर से ना जाए, महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हम लोगों ने की हुई है। आप चीज़ सस्ती है, गवर्नमेंट सस्ती है। हाँ अच्छी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, नो टेंशन। अब मंडी ना भेजिए इधर से, मेहरबानी। आसफ मनीर जिंदाबाद, जनरल आसफ मनीर जिंदाबाद, जनरल आसफ मनीर जिंदाबाद। अगर ये हुकूमत संभालना चाहे, अगर ये हुकूमत संभालना चाहे, जनरल आसफ मनीर साहब को किसी को बाहर जाने ना दे, किसी को बाहर ना जाने दे। नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो। आपने किसको वोट दिया? वोट छोड़ दो बेटा, जिसको भी दिया है। आप भूखे से तंग हैं, रिज़्क़ से तंग हैं बेटा। अगर जनरल आसफ मनीर मेरी बात सुनते हो, अल्लाह उसके ऊपर रहमत करे, अल्लाह उस पर रहमत करे। ये इन लोगों को सबको बांध के रख ले। ख्वाजा आसफ साहब जो वज़ीर दफ़ा है, वो क्या है? ठग है, सियालकोट का बड़ा ठग है। ये जितने भी हुक्मरान हैं, जनरल आसफ मनीर जिंदाबाद, जनरल आसफ मनीर जिंदाबाद। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ठीक है, अल्लाह की रहमत है। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। यहीं पे होते हैं जी। मंडी शिफ्ट होनी चाहिए या नहीं? नहीं काम तो ठीक है, काम ठीक है ना, लेकिन आप हालात देख रहे हैं, अब ये मंडी के हालात रहे हैं, इतनी गंदगी हो चुकी है। मंडियां गंदियां ने, साफ मंडी कड़ी कौन सी है? साफ नहीं होनी चाहिए क्या? साफ तो होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान दी मंडियां गंदियां ने, कड़ी मंडी साफ है? ये तो सबसे बड़ी मंडी है ना। कराची दी मंडी में काम कर गए, वो भी गंदियां ने। ऐसे ही हाल ऐसे है, कोई सफाई वाला पाकिस्तान आंदे ने सफाई करके जांदे ने। ये सफाई हुई भी है? सफाई होंदी रोज़ होंदी है, गंद होंदा पूरी पाकिस्तान दी मंडियां च गंद होंदा, कड़ी मंडी सफाई होंदी। भाई आप कैसे रह लेते हैं इतनी बदबू में? कैसे आप लोग रह रही है? दुनिया नहीं रह रही, खाली हम ही रह रहे हैं। ठीक है, मजीद कुछ और लोगों से। बाजी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे बच्चे, पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रहना पड़ता है इस गंदगी में। किसी का दिल करता है इस गंदगी में आकर काम करे? आपका दिल करता है? नहीं भाई, मैं तो आज आई हूँ, मतलब आती हूँ अक्सर प्रोग्राम अपने यहीं पे करने। जब से मैं आ रही हूँ मैं यही हालात देख रही हूँ यहाँ। मंडी के हालात बाजी ऐसे ही हैं। लगता है आपको चेंज होंगे या मंडी शिफ्ट हो सकती है? हो रही है 18 महीने के बाद, इस तरफ करिए 18 महीने के बाद भी 18 महीने। जब आती हूँ ये सुनती हूँ कि 3 महीने 6 महीने हो जाएगा। नवाज शरीफ का था ना दौर, तब होनी थी, अब भी नवाज शरीफ का दौर आ गया। सही है। आप बताएं काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, ठीक चल रहा है। आप यहीं पे सब्जी बेचते हैं? मैं प्याज लगाता हूँ। क्या रेट जा रहा है प्याज? 400 से लेकर 600 रुपये तक, अच्छा वाला। ठीक है, डिफरेंट प्राइस है। जी जी, चलें, सही है, ठीक है। भाई बाहर की जो सब्जी होती हैं और यहाँ मंडी के रेट्स में कितना डिफरेंट है? अभी जो लोग बाहर लेके जाते हैं ज़ाहिर उनके ऊपर खर्चे होते हैं, वो 10-20 रुपये महंगे ही बेचेंगे। यहाँ पे 10-20 रुपये सस्ती मिल जाती, होल सेल होते हैं। जैसे कहाँ रहते हैं आप? मैं लाहौर का ही हूँ। लाहौर से ही हैं आप, तो आप देख ही रहे हैं कि लाहौर के हालात कैसे हो गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को पढ़ाना है। पूरे पाकिस्तान के ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह की रात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है। चलो ठीक है, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी इधर सौदा बेचता हूँ। सौदा बेचते हैं। तो अंकल इतनी गंदगी है, मतलब हम भी गंदगी के ऊपर ही खड़े हैं, तो आपको भी लगता है कि ये ठीक है? मतलब नहीं बाजी, ये गंदगी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं हो सफाई करके जाते हैं, साथ ही बाद में हर आदमी गोभी जो गंदी है फेंकेगा, करेला फेंकेगा, टमाटर फेंकेगा, प्याज, खराब सब्जी है वो यहीं। हाँ जी, वो इसी वजह से गंदगी हो जाती है। सफाई रोज़ करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। जितने बैठे हैं, जो गंदा माल गोभी का निकलना है, प्याज का निकलना है, घिये का निकलना है, सब उन्होंने इधर ही फेंकना है, तो फिर गंदगी ऐसी पड़ी रहती है। मंडी का काम ऐसे ही होता है। सीवरेज लाइन भी ख़राब हो चुकी है ना? हाँ जी, वो इधर ना बहुत सब्जी होती है, सीवरेज लाइन में चली जाती है, पानी बंद हो जाता है, उसकी वजह से
इधर पानी ठहर जाता है। तो लोगों को भी चाहिए, जो दुकानदार हैं या फिर जिन लोगों ने अड्डे खरीदे हैं, उनको भी चाहिए ना सफाई सुथराई का ख्याल रखें। नहीं, वो हमारे से माड़े गरीब आदमी से खाएंगे, सफाई नहीं करा सकेंगे, वो पल्ले से खर्चा नहीं करेंगे। ये बेटी वाले दूसरे तीसरे नहीं, कोई गवर्नमेंट करे तो करे, दूसरा कौन लगाता है अपने पास पैसे? ठीक है, अब हमारे कैमरामैन, ये बच्चियां मेरे साथ खड़ी हैं, आप इनके पैरों पे कैमरा मार के दिखा सकते हैं कि किस कदर गंदगी में ये बेचारी बच्चियां खड़ी हैं। मतलब जूती भी नहीं है, और मतलब अगर यहीं पे ही इनको जहरीले मच्छर कोई खुदा न खास्ता काट जाए तो इतनी मतलब टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू मच्छर आजकल इतना फैल रहा है, तो किस कदर मुश्किलात पेश आ सकती हैं इनके वालिदैन के लिए भी। ओवरऑल हमने आपको मंडी के हालात दिखाए, हमने आपको दिखाया कि बोली का अमल किस तरीके से होता है, हमने आपको दिखाया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना किस तरीके से काम कर रहा है, बाहर की और मंडी की सब्जियों में कितना रेट्स में डिफरेंस होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि मंडी के हालात आपने देखे हैं सफाई सुथराई के। जब मैं आती हूँ मैं तो यही हालात देखती हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि मंडी साफ़ हुई हो। तो खुदारा जो हमारे वासा की टीमें हैं या फिर LWMC का जो काम है, वो अपना काम किस तरीके से कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी पर यहाँ पर एक सवालिया निशान है। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त नहीं, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ अल्लाह के बाद।